आज हम बात करेंगे सपना के बारे में। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सपना के घर आया बेटा। सपना के घर लल्ला आया है, छोटा बाल गोपाल। बहुत खुशियों की बात है। सभी के घर में आने चाहिए, जिसके घर में ना हो वो ले आएँ। आप लोग को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सपना ने कहा कि मैं जा रही हूँ बाल गोपाल लाने, इसलिए अपने सास ससुर को इनवाइट करूँगी, सबको बुलाऊँगी। बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए। सपना ने कहा कि अपने सास ससुर को इनवाइट करूँगी और रिक्वेस्ट भी किया, मोबाइल के ज़रिए फ़ोन किया, कई बार अंशु को फ़ोन किया, अपने सास ससुर को फ़ोन किया, किसी ने रिसीव शायद फ़ोन नहीं किया। इसलिए सपना बहुत परेशान थी। फिर उन्होंने वीडियो बनाया कि सभी को आना है और सबसे माफ़ी मांगी, अंशु से भी माफ़ी मांगी। सपना के जाने के बाद उनके सास ससुर ने एक वीडियो बनाया था, ससुर ने, कि मेरे घर आने, अगर किसी को अंशु से प्रॉब्लम है तो उसको मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। इस पर सपना ने अंशु से भी माफ़ी मांगी और कहा कि जो है मैं अंशु से माफ़ी मांग रही हूँ, अपने सास ससुर से, सभी से माफ़ी मांगा और कहा कि मेरे सास ससुर और अंशु सबको आना ज़रूरी है। सपना ने सबको इनवाइट किया। बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए। आपके बड़े हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। एक गलती भगवान भी माफ़ कर देता है। बाबूजी को गलती माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो आपकी बहू है, आपकी इज्जत है। थोड़ा बहुत सपना की भी गलती हुई उसमें। सपना को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के उसके मुँह से निकल गया। इसलिए बाबूजी ने एक वीडियो बना के फिर डाला है। वो वीडियो आप लोग सुनिएगा भी लास्ट में। पहले पूरी वीडियो में बनी रहिए। क्या सच है, क्या सही है। अंशु ने कहा सफाई में कि मैं अपने कॉलेज में थी, ट्यूशन में थी, ट्यूशन में फ़ोन अलाउ ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने फ़ोन नहीं उठाया। किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाई, मैंने मैसेज कर दिया था। क्या सत्य है, क्या गलत है तो सपना बताएगी या अंशु बताएगी। हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं पता। फिर ये बात अंशु ने अपने फूफा जी या पापा जी, जो भी कहती हैं, उनसे कहा कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने जवाब दिया है, जो कि अभी बाद में हम डाल रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा पूरी वीडियो में, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। सपना ने जो वीडियो डाला, सपना ने कल बहुत विनती की है, बच्चों से भी कहलवाया, अपना खुद की वीडियो भी डाला, कई फ़ोन किया, लेकिन लोगों ने कोई फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। पता नहीं क्या कारण है, किस लिए ये लोग सपना से ज़्यादा नाराज़ हैं। शायद सपना ने जो सूरज की वीडियो डाली थी, उस वजह से थोड़ा बहुत सपना ने कुछ अपने ससुर के बारे में बोल दिया था, शायद उस बारे में। ससुर आज भी उसका जिक्र कर रहे थे उस वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा पूरी वीडियो में, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। आप लोग सुनिए उन्होंने क्या कहा। फिर अपन चल रहे हैं क्या पापा जी? नहीं बेटा, देखो ऐसा है कि ऐसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। अब जो मेरी बदनामी हुई है, वो इसने जो मेरी बदनामी की है, वो बदनामी मिट जाएगी क्या? माफ़ी मांगने से अगर बदनामी मिट जाती है तो मैं भी माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ी खेल लेते हैं, है ना, माफ़ी मांग लेते हैं। फिर ये है, और फिर रहा बच्चियों से मिलने का, बच्चियों से मैं मिल लूँगी। अब ये तो इसमें एक चाल खेल रही है। मुझे क्या है कि मेरे रिश्तेदारों से दूर करना चाह रही है। मेरे एक रिश्तेदार इसके बगल में मथुरा में रहते हैं। क्या इसने उसको उनको मतलब जो निमंत्रण दिया था क्या? है ना, मेरे और भी रिश्तेदार हैं जहाँ तू हो आई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2-2 3-3 रातें तू रुकी है, मतलब जो उनको नहीं बुला रही। ये तो तेरी चाल है एक तरह से कि मुझे मेरे रिश्तेदारों से अलग कर देना एकदम, जो है नहीं, वो पूरा जो है नहीं, है ना। रहा हमारी बच्चियों से मिलने का, हाँ। बच्चियों से हमारा कोई वो नहीं है। जब हमको टाइम मिलेगा तो बच्चियों से मिलने जरूर आएंगे और बच्चियों से मिलते रहेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तेरे से हमारा कोई संबंध नहीं है, यानी नहीं है बिल्कुल भी। सीधी सी बात ये है, मतलब जो है अब इस तरह के ये संबंध नहीं जुड़ सकते, क्योंकि जब तूने मतलब इतना जहर उगला है कि मैं यहाँ कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब वो वास्तविकता क्या है? अब काय के लिए माफी मांग रही है जब वास्तविकता नहीं है? पहले जो है वो क्लियर करना, पहले जो तूने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए हैं कि वो सही है या गलत है। माफी किस बात की मांग रही है? जब अगर वो मैंने तेरे को इस तरह से प्रताड़ित किया है
तो फिर माफी तू माफी किस बात की मांग रही है? माफी तो मुझे मांगना चाहिए फिर तेरे से। तू क्यों माफी मांग रही है बेटा? तेरा माफी मांगने का तो कुछ बनता ही नहीं है। जब मैंने तेरे साथ इतने घिनौने कार्य किए हैं, घिनौने और वो करनी करती है, तेरे से IFM से बच्चा मैं चाहता था, तो माफी तो मुझे मांगना चाहिए ना। कहने में शर्म नहीं लगी कहने में? तुझे माफी मांगने की आवश्यकता क्या है कि जब तूने कोई गलती ही नहीं की है, जब तूने कुछ किया ही नहीं है, तो माफी मांगने की तुझे आवश्यकता क्या पड़ गई है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं डरा हुआ हूँ। वहां अगर मैं गया, वहां उसके सारे रिश्तेदार होंगे, वहां जाकर के उसने फिर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया, उसके सारे रिश्तेदार होंगे, गवाही भी उनकी होगी, तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो इज्जत बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएगी वहाँ। और वहाँ पहले थाने में उसने मेरे विरुद्ध दे रखा है। उन्होंने जो कहा वो आप लोगों ने सुना। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे ऊपर लगा दिया है, हम कैसे उनके घर जाएं। मेरे रिश्तेदार जो उनके पास पड़ोस में रहते हैं उनको नहीं इनवाइट उन्होंने किया है, हमको इनवाइट कर रही है। वो हमको अपने रिश्तेदारों से दूर करना चाह रही है, हम कैसे जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसने इतना गलत हमारे ऊपर आरोप लगाया है, इतना गंदा आरोप लगाया है, अब हम उसके घर कैसे जाएं। उसके सारे रिश्तेदार होंगे, वहाँ हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगा देंगे तो वहाँ हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। और बच्चियों से हम मिलते रहेंगे, जब मेरा मन कहेगा तो मेरी पोतियां हैं, अपनी पोतियों से मिलते रहेंगे, लेकिन सपना से कोई संबंध नहीं है। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, सपना से मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर सपना से इनका कोई संबंध नहीं है तो बच्चियों से कैसा संबंध है, हमको तो नहीं समझ में आता है। वो आपके घर की इज्जत सपना है, ठीक, उसी के थ्रू 2 बच्चियां हैं। आप कह रहे हैं बच्चियों से मेरा पूरा संबंध है, सपना से नहीं है। सपना कहाँ जाए? वो लाचार कहाँ जाए? रहेगी तो अपने बच्चियों के साथ, आज नहीं कल परसों जब भी है वो 2 बच्चियों के सहारे ही जी रही है। उसके पास तो कोई सहारा नहीं है। आप लोग हैं सहारा, जो आप लोगों ने साफ जवाब दे दिया। सपना आज भी लगी है, उससे थोड़ी बहुत गलती हुई है, हम यही कहेंगे कि आप उसको माफ़ कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी सपना से, और ना ही सपना को ऐसी गलती करनी चाहिए। लेकिन देखते हैं बाबूजी माफ़ करते हैं कि नहीं माफ़ करते हैं, ये तो उनके ऊपर है, उनकी सासू माँ के ऊपर है। अंशु ने बाबूजी से पूरी बात पूछी और उसका जवाब बाबूजी ने दिया। सपना से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बात ये भी किया है कि किसी भी हमारे रिश्तेदार को इनवाइट नहीं किया, सिर्फ हमको इनवाइट किया है। हो सकता है इसमें सपना की कोई चाल हो, हमको वहाँ बुलाकर कुछ और करना चाह रही हो, इसलिए बुला रही है, इसलिए हम नहीं जाएंगे उनके घर। ऐसा कैसे कर सकती है एक बहू अपने ससुर के साथ? लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है सपना के ऊपर भी कि हम वहाँ अगर जाते हैं तो खतरे से खाली नहीं है, मेरा जाना वहाँ ठीक नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ उचित है कि अनुचित है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।